सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आप लोगों के साथ जो है कि इंडिकेटर ग्रुप के अंदर शेयर किए हैं। आप लोगों ने करना ये है कि जो भी आपका MT4 का अकाउंट नंबर है वो आपने मुझे देना है। तो मैं वो सिस्टम के अंदर ऐड कर दूंगा, जिसके बाद ये होगा कि आपका अकाउंट ऑथोराइज हो जाएगा वो इंडिकेटर और टूल्स को यूज़ करने के लिए। ये इंडिकेटर और टूल्स जो हम लोगों ने बनाए हैं, ये हमारे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी जो है कि रिसर्च भी की है, टाइम भी लगाया है और पैसे भी लगाए हैं इसको बनाने में। इसलिए ये पब्लिक के लिए नहीं है, हमें हम लोग सिर्फ अपने प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमने इसको कोई ना सेल करते हैं ना बाय करते हैं, इसको प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए फिर जो है कि जिस किसी को अगर चाहिए तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले और उसके बाद हम उसको दे देते हैं एक्सेस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से जब आप, मैं ये सारी चीज़ें क्लोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी इंडिकेटर भी मैं यहाँ से क्लोज, ये स्कैनर भी क्लोज कर रहा हूँ मैं, सब रिमूव कर रहा हूँ मैं। और ये भी मैं जो है कि क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया। शम्स, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द जो आपने zip फाइल भेजी, वो क्या वुड इट वर्क ऑन बोथ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज और मैक ओएस में? मैक के ऊपर अगर आपका MT4 चल रहा है ना, हाँ हाँ। उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है इसको कॉपी करने का। उसकी जो है कि कंटेंट में जाके डायरेक्टली इसके अंदर जाके जो ना वो शेयर करना पड़ता है, उसको कॉपी करना पड़ता है। तो चलता है सब जगह पे ये। लेकिन MT4 अगर आपका इंस्टॉल है, उसके ऊपर मैक पे चल रहा है, तो उसकी डाटा डायरेक्टरी में जाके आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं भी बता देता हूँ मैं तरीके का। ओके, क्योंकि मेरा सिस्टम मैक है। हम्म। तो MT4 इंस्टॉल किया उस पे मैक पे? जी, कर लिया। ठीक है। देखिए ये आपके पास जो है ना कि एक वो ब्लैंक स्क्रीन जैसे आपके पास आ गई ना। अच्छा, मैं वो जिप फाइल दोबारा मैं शेयर करूंगा, उसके अंदर एक फाइल रह गई है, उसको मैं ऐड करने के बाद फिर मैं दोबारा मैं इसको शेयर करता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग भी इसकी रोक लेता हूँ, 1 मिनट के लिए पॉज कर लेता हूँ। अच्छा, फिर दोबारा कहते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके MT4 के ऊपर आपने जब जाना है, और ये जो इसका अकाउंट नंबर है ये आपने मुझे भेजना है, अपना अकाउंट नंबर, ताकि मैं सिस्टम में डाल दूंगा तो फिर वो ऑथराइज हो जाएगा, सही है। उसके बाद अगला काम आपने ये करना है कि टूल्स के ऊपर क्लिक करें, ऑप्शंस पे चले जाएं, और यहाँ पर जो है ना कि एक चीज़ होगी एक्सपर्ट एडवाइज़र, इस पे क्लिक करके, जैसे ये जो है ना कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एक्सपर्ट एडवाइज़र। तो ये थोड़ा मेरा कंप्यूटर भी स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। यहाँ पे आपने टाइप करना है https://mt4.cloudera.com। ये जो मैंने यही चीज़ जो है कि अपनी प्रेजेंटेशन में भी यहाँ पे मैंने इसको लिख के रखी है, ये बड़ी सी ना ये वाली, ठीक है। ये एक्सपर्ट एडवाइजर है, और ये इस तरीके से आपने टाइप करके इंटर दबा के क्लिक होके कर देना है। जब आप ये कर देंगे तो मार्केट फिर जो, तो फिर इसके बाद जो है कि ये आपकी वो हो जाएगी। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आप फाइल को अनजिप कीजिए और ओपन फोल्डर कीजिए, ओपन डाटा फोल्डर। डाटा फोल्डर के अंदर आपने ये करना है कि जैसे अगर मैं इस क्लाउड्रा की फाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ फाइल एक्सप्लोरर में, तो आपके सामने ये चीज़ नज़र आ रही है फाइल ना। तो इसके अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है MQL4 के अंदर ना। तो ये MQL4 के अंदर जितने भी फोल्डर है ना, ये सारे आपने उसी फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर के जो भी कंटेंट है वो आपने कॉपी करने। जैसे एक्सपर्ट्स के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा क्लाउड्रा के नाम का, इसको आप करेंगे Ctrl+C, और इसके बाद आपने आना है इस जगह के ऊपर, और यहाँ से आपने जो डाटा फोल्डर ओपन किया हुआ है ना, ओपन डाटा फोल्डर, और उसके बाद आपने क्या करना है कि अ, ये पता नहीं क्यों मेरा टाइम ले रहा है ये। चलो, इसको ऐसे रहने दें, ये ले लेते हैं ये एक्सप्लोरर।
तो मुझे एक मिनट ठहरे, मैं जरा एक दो चीज़ें बंद कर दूं मैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है ना मेरा ठुस हो गई कंप्यूटर ना। तो आमतौर पे ये देख रहे हैं, ये हैंग हो गया पूरे का पूरा। तो मैं, आप लोग रहिएगा, मुताहिर इसके वो कर दो, रिकॉर्डिंग को पॉज कर दो, मैं लॉग इन लॉग ऑफ करके दोबारा आता हूँ मैं। मेरा कंप्यूटर पूरा हैंग हो चुका ओके। है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये है कि वो फाइल आप लोगों ने सबने डाउनलोड कर ली होगी, और ये जो टूल्स, जो चीज़ें हमने यहाँ लिखनी थी वो भी आप लोगों ने लिख दी होगी। अब उसके बाद जो अगली चीज़ है कि फाइल ओपन डाटा फोल्डर करना है आपने। और वो जो फाइल जो यहाँ पर अगर आप देखें, ये डाउनलोड को पे मैं यहाँ जाता हूँ दूसरा टाइप खोल के, और ये डाउनलोड फोल्डर कहाँ गया मेरा, ये मेरा डाउनलोड फोल्डर है। और ये मेरी जो है कि वो जिप फाइल है जो मैंने आप लोगों को भेजी थी। और इसके अंदर अब मैंने ये करना है कि इसके अंदर हर 3 फोल्डर होंगे, उन 3 फोल्डरों के अंदर जो जो मेरी चीज़ें हैं वो मैंने उसी फोल्डर में कॉपी कर लेना है। जैसे मैंने सबसे पहले ये किया, कंट्रोल C, ठीक है। और यहाँ पे चला गया मैं, और इधर आ गया मैं MQL4 के ऊपर, एक्सपर्ट्स के अंदर आ गया, और यहाँ पर मैंने वो फाइल फोल्डर जो है कि कॉपी कर लिया, ठीक है। ये मेरा फोल्डर कॉपी हो गया। मैं दोबारा यहाँ पर आया, MQL4 के अंदर गया, अब इंडिकेटर में गया मैं, यहाँ से फिर मैंने क्लाउडा का ये फोल्डर कॉपी किया, और यहाँ से इसके अंदर आके MQL4 और इंडिकेटर, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा पेस्ट हो गया। अब तीसरी चीज़ मुझे क्या करनी है कि यहाँ पर जब जाएंगे आप MQL4 में, स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक फाइल है, इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके इंडिकेटर्स से आप आइए MQL4 में, और यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर जो है कि इसको आप जो है कि पेस्ट कर दीजिएगा इस जगह पर। मेरे पास है ऑलरेडी, तो शायद मुझे पेस्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन कर देते हैं इसको। ठीक है, मैंने कर दिया पेस्ट। जब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी ना, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आइकॉन है इसको क्लिक करेंगे, और किसी भी कहीं पे भी जो है ना कि वो करके इसको रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने से क्या होगा कि जो अभी आपने फाइलें कॉपी की है वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हम अपना जो है ना कि एक टेम्पलेट बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये एक्सपर्ट है, ये आपका वो है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा क्लाउड्रा के नाम से एक अदद फोल्डर इंडिकेटर के अंदर ना, ये इधर। ठीक है, ये क्लाउड्रा का ये आपको फोल्डर नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको ये दो चीजें नजर आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं अपना स्कैनर लोड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके लिए मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पे चार्ट पे जाके जो मेरा ब्लैंक चार्ट है ना, मैं वो डाल दूंगा। ये ब्लैंक चार्ट मैंने डाल दिया है पे, सही है। और उसके बाद ये मैंने इंडिकेटर डाल दिया इसके अंदर सबसे पहले। ठीक। यहाँ पर सारी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रहने दी, मुझे कोई चीज़ें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा चल पड़ा है ये। आप जब चलाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका वो ना चले, उसकी रीज़न ये है कि आपको जो है ना कि वो चाहिए होंगी यहाँ पर इसके अंदर जो है ना कि ये स्क्रिप्ट आपको रन करनी पड़ती है। तो मैं इसको दोबारा मैं करता हूँ, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ठहर जाए, ताकि क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है कि मैंने रन की हुई थी स्क्रिप्ट, इसलिए मेरा चल पड़ा। ये यहाँ पर आएंगे ना, SCT ऑथराइजेशन, इसको जब आप रन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है कि मैसेज आ जाएगा, योर ट्रेडिंग अकाउंट इज नाउ ऑथराइज। ठीक है ना। और ये इसलिए आया कि जब आपने नंबर मुझे दिया होगा तो मैंने सिस्टम में डाला होगा, तो वहां से वो ऑथराइज हो गया होगा। उसके बाद अब जो है कि मैंने ये जो चीज़ें डाल के, ये वाली चीज़ मैंने डाल दी, और ये वाली चीज़ मैंने डाल दी, दो इंडिकेटर मैंने डाल दिए। ठीक है। और ये मेरी टेम्पलेट हो गई है तैयार। राइट क्लिक, टेम्पलेट, और सेव टेम्पलेट। और जो आपका जो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना, इसके ऊपर आपने कर देना है इसको एकदम सेव। ये आपकी टेम्पलेट हो गई सेव। ठीक है, ये पहला काम आपका हो गया कंप्लीट। अब दूसरा काम ये कि अब हमने स्कैनर डालना है। स्कैनर जब आप डालने जाएंगे तो जब भी आप नया चार्ट खोलेंगे, अब आपका चार्ट इसी टेम्पलेट के ऊपर खुलेगा। ये देखिए, इसी टेम्पलेट पे खुला है ना, हमें सारे टेम्पलेट की की जरूरत नहीं है। तो मैं इस टेम्पलेट को ब्लैंक कर देता हूँ, मैं ब्लैंक कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा,
और स्कैनर्स के अंदर जाके यहाँ पर भी क्राउन का फोल्डर मौजूद है मेरे पास। कहाँ चला गया? ये रहा क्राउन का, ठीक है ना। और ये आईपीए स्कैनर, इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन स्कैनर, इसको डबल क्लिक करेंगे आप तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि आपने इस जगह के ऊपर आपने जो जो पेयर आपने मॉनिटर करने हैं उन पेयर्स को आपने लिखना है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो पेयर्स लिखने, मैंने वो पेयर्स मेरे पास लिखे हुए रखे हुए हैं। और ये फाइल आप कहेंगे मैं आप लोगों के साथ बल्कि मैं शेयर कर दूंगा मैं। तो ये जो है ना ये, लेकिन ये सारे के सारे वैलिड है सिर्फ आईसी मार्केट के लिए, ठीक है ना। तो ये डाल दिया मैंने यहाँ पे, मैंने टाइम फ्रेम डाल दिया और जो जो स्ट्रेटेजीज मैंने यहाँ पे डालनी है वो मैंने डाल दी। ठीक है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, सिर्फ आपने इसको ये करना है कि टी टी एफ एफ एस बी जो है ना इसको आपने कर देना है रेड। अब ये टी टी एफ एस एस बी क्या है, ये सारी चीज़ें हम कल लर्न करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजीज वगैरह जो है ना ये सारी जो स्कैनर के अंदर है वो हम कल लर्न करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी मैं सिर्फ इसको लोड करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आपने कर ली लोड, उसके बाद आपने जो है ना कि इसको लोड कर दिया ऐसे करके, ठीक। और आप देखेंगे कि अब आपका स्कैनर थोड़ा सा टाइम लेगा इसको लोड करने में। और ये आपका स्कैनर लोड हो गया। अब आपके पास जो है कि जो इसके अंदर जो स्ट्रेटजीज जिनके ऊपर हम काम करेंगे, एक तो है स्प्रिंग और अपथ्रस्ट की स्ट्रेटेजी है, एक है सीआरटी की जो कि बाद में मैं बताऊंगा, दूसरी है एफएसबी की, एफएसबी ब्लू रेड एंड ग्रीन, और तीसरी चौथी स्ट्रेटजी आपके पास आ जाती है 3S स्विंग की। 3S स्विंग की ये आपको पता है ना, मैंने बार बार मैं इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से आपको पता चल जाती है। तो ये स्ट्रेटजीज जो है कि हम कल लर्न करेंगे। दूसरा इसके अलावा ये है कि ये आपको बताता है कि आखिरी सेमाफोर कौन सा चल रहा है, और उस आखिरी सेमाफोर की बेस के ऊपर आप अपनी ट्रेड स्ट्रेटजीज किस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारे स्कैनर किस तरह यूज करना है ये सब हम कल लर्न करेंगे। अच्छा, अब जैसे मैं इस गोल्ड की मैं मिसाल दे देता हूँ, यहाँ पे बीएल का मतलब है ब्लू सेमाफोर बनाया आखिरी 0 बार पहले। तो इसका मतलब है कि ये अगर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में ब्लू सेमाफोर बनाए तो लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट या 5 मिनट में यकीनन यहाँ पे रॉयल बना होगा, और वो रॉयल मेरे किसी काम का होगा। तो मैंने जब मैं इसको क्लिक किया तो देखें इसने गोल्ड का मेरे सामने पैटर्न चार्ट उठा दिया। ठीक है, ये इसने बनाया ब्लू, ये रेड बेसिकली बन चुका है यहाँ पे, लेकिन इसने अभी अपडेट नहीं किया उसको। तो जब ये 4 घंटे पूरे होंगे तो ये इसको अपडेट कर देगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये आपने ये लाइन उठा के इधर आपने रख दी यहाँ पे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बिल्कुल सेमाफोर की बेस के ऊपर ट्रेडिंग का वो बता रहा हूँ। ये करने के बाद आपने चले जाना है 15 मिनट में। रॉयल बन गया यहाँ पे। रॉयल जब बन गया यहाँ पे ब्लू बना हुआ है, यहाँ पे येलो बना हुआ है, यहाँ रॉयल है, नीचे ब्लू बनता है, ऊपर ब्लू बनता है, फेल स्नैप बैक होता है, ये आपकी शॉर्ट की ट्रेड तैयार है। छोटी ट्रेड होगी लेकिन तैयार है। और ये हमने किस तरीके से ट्रेड उठाई है, हमने ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ उठाई है यहाँ पे देख के कि भाई ये देखें, ये इसने वो जो है ना वो अपडेट कर दिया ना, इसमें 4 आवर पूरे हो गए। तो ये हमने सिर्फ इसको इसकी बेस के ऊपर उठाई है ट्रेड। ये ब्लू यहाँ पर आ गया ना, ये बाकी भी ऊपर आ गए जैसे अच्छा, जैसे तो अपडेट। नेक्स्ट नेक्स्ट रॉयल नीचे की तरफ बनेगा तो हम उस पे शॉर्ट की इसके लिए ट्रेड लेंगे जो भी पहले से हो। नेक्स्ट रॉयल नीचे की तरफ बनेगा नहीं बनेगा ये तो मुझे नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन जब रॉयल बन जाता है तो अक्सर जो है कि मार्केट अपने एक्सट्रीम पे पहुंची हुई होती है। ओके ओके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये स्कैनर इटसेल्फ जो है ना कि एक बहुत बड़ी जो है कि वो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या बहुत बड़ी जो है कि एक साइंस है इसकी अपनी, जिसको समझने की जरूरत है। अच्छा, अब आप ये दो चीजें अगर आपने कर ली है, आपने इंस्टॉल करना है तो कर लीजिए। और विदिशा आपने क्या करना है कि जब ये ऊपर करेंगे ना फाइल पे, ओपन डाटा फोल्डर आएगा यहाँ पर तो इस तरीके से आपके मैकबुक पे फोल्डर खुल जाएगा। तो इसी तरीके से जाके आपने चीजें कॉपी पेस्ट कर देनी है वहां से उठा के। ठीक है, कोई सवाल किसी के ध्यान में? मैं ये तो कोशिश करती हूँ, आई डोंट हैव टू स्क्रीन्स नाउ, तो मैं नहीं कर पाई, बट करके बताती हूँ आपको। जब आप अगर ना हो तो बताएगा, फिर मैं जूम पे आके करवा दूंगा। ओके, थैंक
ठीक है, कोई सवाल किसी के ध्यान में? आपने एक तो कुछ पीपीटीज थे जिसमें कुछ पैटर्न्स बने हुए थे आपका एमएससी सेंट्री का और एसपीएस सेंट्री का, वो मैंने वो स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गई, तो एक बार आप प्लीज दिखा दीजिएगा वो मैं जो स्लाइड्स। है ना अभी उसका पीडीएफ बना के भेज देता हूँ मैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो कल के वीडियोस और अभी की वीडियोस जो है कि मैं आज किसी वक्त रात को मैं सारी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और उसके बाद फिर जो है ना कि हम इसको देखेंगे किस तरीके से लेके चल रहे हैं। सही है, थैंक यू। थैंक यू सर।